नमस्कार सभी बच्चों को। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एम क्लास पर, जिसमें आप टारगेट बना गया है कि आपको जो कि क्लास 12 की मैथ और फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ानी है। तो इसके तहत भाई आज पहला लेक्चर है। तो आपसे निवेदन यह है कि भाई जितने भी बच्चे हैं आपके पास के आसपास के जिसको आप जानते हो सब तक ये चीज़ पहुँचाएं, तो वो भी इस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लें। ठीक, तो आज पहला लेक्चर है भाई, तो समझना ध्यान से, कॉपी पेन लेके बैठना और ध्यान से बोर्ड पे ना, जो चीज मैं समझाऊं ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। तो पहला लेक्चर है जिसमें चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अच्छा, इसमें एक नाम है वैद्युत। क्या होता है बेटा? वैद्युत होता है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया वह वैद्युत कहलाता है। तो आप इसे लिखते रहना आराम से और आगे आगे पढ़ते भाई। नेक्स्ट, आवेश। बहुत सी किताबों में बहुत सी इसकी डेफिनेशन है, ये बहुत सी तमाम डेफिनेशन रखी है, लेकिन भाई इसे समझ समझ के पढ़ना है। फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जिसको आप समझ के पढ़ोगे ना तो भाई अच्छे नंबर लाओगे, और रट के पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है। रट लो एक बार, रटने के बाद में फिर गायब हो जाएगा, तो इससे कोई फायदा नहीं होता। और इसका प्रयोग जैसे आवेश क्या होता है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक प्रयोग करके बताता हूँ। जैसे छोटी छोटी क्लास में छोटे छोटे बच्चे करते हैं, हमने भी किया है। जैसे भाई कोई बंदा है, उसके सूखे बाल हैं, अब एक कंघी लो, अब कंघी को इससे रगड़ो, रगड़ने के बाद में क्या होगा कि जैसे जो कंघी है, कंघी अब तुम छोटे छोटे कागज के टुकड़े होंगे, इन टुकड़ों के पास में ये कागज के टुकड़े बेटा, कागज के। अब इस कंघी को रगड़ने के बाद में ये जब आवेशित हो जाएगी, तो इस रगड़ने के बाद में कंघी को यहां लेके आएंगे ना बेटा कागजों के पास, तो क्या होगा, कागजों में एक हलचल पैदा हो जाएगी। एक हलचल पैदा हो जाएगी। वो हलचल कैसी होगी? कुछ कागजों को तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगी, यानी चिपका लेगी, और कुछ को दूर कर देगी, यानी प्रतिकर्षित। कुछ को तो आकर्षित करेगी और कुछ को प्रतिकर्षित करेगी। तो कंघी के अंदर जो ये गुण आया, गुण काय का गुण बेटा? आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का। आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का जो ये गुण है, यही चीज कहलाती है बेटा आवेश। अरे बात समझ में आ गई होगी। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वह किसी दूसरी वस्तु को या तो अपनी ओर आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। तो आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का जो गुण आया बेटा, उसी को कहते हैं आवेश। अब इसी को हम लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ये समझ लोगे, समझने के बाद में इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण यह किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित करती है, उसी गुण को
कहते यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वह किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। तो उसी गुण को जो गुण आता है ना कंघी में, ये गुण पहले नहीं था, कंघी के अंदर ये गुण पहले नहीं था। कंघी को रगड़ा सूखे बालों से, रगड़ने के बाद में जो आवेश जो उनके अंदर होते हैं वो इधर उधर होते हैं, ऊर्जा मिलती है ऊर्जा के कारण। तो ऊर्जा के कारण जो ऊर्जा आती है इसमें, उसके कारण क्या होता है कि कागज के टुकड़ों को या तो आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। तो इस जो गुण आया कंघी में, इसी गुण को क्या कहते हैं बेटा? आवेश। अब आवेश के बारे में थोड़ी जानकारी इसे भाई लिख लो एक बार, जिसमें ना लिखो आगे देखते हैं। लिख लिया होगा भाई, और जिसने ना लिखा होगा भाई वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना, ठीक है भाई। अब बस पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। आवेश सबको मालूम है बेटा, इसके नोट पॉइंटर गुण है थोड़े से। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। कई किताबों में स्मॉल मतलब बड़ा क्यू बना देते हैं ऐसा करके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लिख लो चाहे लिख लो, तो पर ज्यादातर ये छोटा क्यू ज्यादा बेहतर है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक की बात की है बेटा, मात्रक। तो मात्रक अगर आपने जैसे आप 9th में पढ़ोगे तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्यू बराबर होता है बेटा एन बराबर आई टी, ठीक है, एन बराबर आई टी। ये बेटा सूत्र आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो इससे अगर मात्रक बनाया जाए तो पहला इससे आई टी, आई का मात्रक होता है बेटा एम्पियर, और टी का मात्रक होता है बेटा सेकंड, एम्पियर सेकंड। इसी को बेटा बोल देते हैं कूलम। ये जो दोनों होते हैं बेटा, ये दोनों होते हैं बेटा एमकेएस पद्धति में। तीन पद्धति होती है, एमकेएस, सीजीएस और एसआई पद्धति। सी बोलते हैं एसआई पद्धति। दूसरा इसको और भी मात्रक है, जैसे एक होता है ईएसयू और एक होता है बेटा फ्रैंकलिन। ईएसयू और फ्रैंकलिन। ईएसयू की फुल फॉर्म लिखने में इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट, और फ्रैंकलिन का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट। ये दोनों होते हैं बेटा, ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। नेक्स्ट और भी और होते हैं, इसके एक होता है ईएमई और एक होता है बेटा फैराडे। ये किसी पद्धति में नहीं होते, ये किसी पद्धति में, यह किसी पद्धति में नहीं है, ठीक है भाई। तो ये इसके मात्रक के बारे में जानकारी होगी। अच्छा, ये आपको एक जगह किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये इकट्ठे करके एक जगह मैंने रखे हैं, उसके हिसाब से। और मैं जो एनसीईआरटी बुक है बेटा उससे पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये टेंशन लेके किस बुक से पढ़ा रहे हो, अग्रवाल से किससे, तो आप टेंशन लेना, बिल्कुल जो भी बुक होगी आपको पूरा मिलेगा। एनसीईआरटी बुक में एनसीईआरटी बुक में पूरा मिलेगा। तो ये पॉइंट लिख लो भाई, जल्दी से जल्दी लिखते रहना, और जो ना लिख पाए भाई वो वीडियो पॉज करके आराम से लिख ले। अच्छा, इनमें बात करें मात्रकों में, आवेश के मात्रक में 6 मात्रक लिखा दिए। अच्छा, इनमें सबसे बड़ा मात्रक बेटा जो होता है वो होता है फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक जो होता है बेटा वो होता है फैराडे। एक फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं। जो बड़ा है तो छोटा भी होगा, छोटा होता है बेटा ईएसयू। एक ईएसयू में 1/3
3 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। ठीक है बेटा, लिख लो इसे जल्दी से जल्दी आराम से। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो भी होगा आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट और लिख देना, यह है 2 हो गए, तीसरा पॉइंट लिख देना, यह है अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि क्या होती है, इसमें दिशा नहीं होती। ठीक है भाई, जैसे क्लास फर्स्ट ईयर आप पास करके आए हो तो अदिश सदिश ये आपने पढ़ रखा होगा क्लास फर्स्ट ईयर। अब आगे चलते हैं भाई, इसने लिख लिया हो वो ठीक, इसने ना लिखा हो वो क्या नाम है, वीडियो पॉज करके आराम से देख लेंगे। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी इसमें जैसे प्रतिकर्षण और आकर्षण का गुण आया था कंघी में, हमने बालों में रगड़ी, बालों में रगड़ने के बाद में उसके अंदर क्या नाम है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आया। ऐसा क्यों होता है, आवेश का कारण मतलब आवेशित वस्तु क्यों होती है। तो अब हम जो पढ़ेंगे समझने का पॉइंट है भाई, केवल समझना ध्यान से, आवेश का कारण क्यों, तो आवेश का कारण क्यों होता है उसके बारे में पढ़ेंगे भाई आप। जैसे बेटा पहले होती है वस्तु, ठीक है, और आपने थोड़ा पढ़ रखा हो तो वस्तु किसी न किसी बेटा पदार्थ से बनी होती है, और पदार्थ बेटा अणु से बना होता है, और अणु के अंदर बेटा होता है परमाणु, और परमाणु यानी नाभिक, नाभिक के अंदर होती है 3 चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में। अच्छा, जैसे मैं 2 वस्तु लेता हूं, एक वस्तु मैंने यहाँ ली और एक वस्तु में यहाँ लेता हूं। ठीक है भाई, 2 वस्तु ले, मान के चलो क्या क्या होता है, जैसे इसके अंदर बेटा 16 इलेक्ट्रॉन है और 16 ही प्रोटॉन है, और इसके अंदर बेटा 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 ही प्रोटॉन। अच्छा, 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन, तो बेटा अभी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, यानी किसी वस्तु के अंदर देखो आवेश, हर किसी के अंदर चार्ज हर किसी के अंदर होता है, पर जैसे अब ये वस्तु है, अब जैसे ये मार्कर है भाई, ये मार्कर है, अब मार्कर है, इसके अंदर भी आवेश होगा, इसे भी आवेशित कर सकते हैं, पर अभी नहीं हुई। जैसे कंघा था, कंघा पहले क्या नाम है, बालों में रगड़ा, रगड़ने के बाद में वो गुण आया उसके अंदर, पहले नहीं था। पहले क्यों नहीं था बेटा, जैसे मान के चलो कंघा के अंदर, जो कंघा मैंने देखा बताया था, उसके अंदर बेटा 20 इलेक्ट्रॉन और 20 ही प्रोटॉन, यानी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो ये बराबर जो वस्तु थी, जो कंघा था बेटा, जब था उदासीन, उदासीन का मतलब होता है इस पे नो चार्ज, यानी इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा तो ये उदासीन होगी। ठीक है भाई, और रगड़ने के बाद में जैसे किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा रहा है, कैसे नहीं किया जा रहा, वो उस पर डिपेंड करता है कि कैसे उसे आवेशित किया जा रहा है। जैसे मैंने अभी 2 वस्तु ली है, एक ये और ये, दोनों अभी उदासीन है, उनपे कोई चार्ज नहीं है, ये इस पे जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, तो ये उदासीन है। तो उदासीन है, अब इनको चार्ज मतलब इनको आवेशित करेंगे, तो आवेशित करेंगे कैसे करेंगे समझो, अपने आप तो होंगी नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जैसे कोई बंदा है तुम्हारी तरह नटखट, उसने क्या किया कि इन दोनों को पकड़कर, इन दोनों वस्तुओं को पकड़कर रगड़ दिया। रगड़ने पे क्या हुआ बेटा, एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, रगड़ने के बाद में क्या हुई, ऊर्जा, इनको मिली ऊर्जा मिली। तो ऊर्जा क्या करेगी, जैसे किसी बंदी को ऊर्जा मिल जाए, यानी जैसे अगर आप जैसे वैसे देखने चाहो तो आप वैसी जिंदगी में, तो किसी के पास 2 रुपए भी ना हो और उसको एकदम 1000 रुपए मिल जाए, तो 1000 रुपए मिल जाए तो अब वो भाई, वो तो शहंशाह बन गया, शहंशाह बन गया, तो उन पैसों को अब वो धुआंधार उड़ाएगा, मतलब पहले तो बेकार, अब उनको खर्च कर रहा है। तो यानी किसी को भी ऊर्जा मिल जाए, अब वो तो जिंदगी की साधन,
वो हिसाब लिखा है कि जिन्हें ऊर्जा मिलती है तो ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर होते हैं। जैसे पहली कक्षा में यहाँ तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन कक्षा जो होती है बेटा, जो यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन और यहाँ पे होता है बेटा इलेक्ट्रॉन। तो रगड़ने के बाद में क्या हुआ बेटा, रगड़ने के बाद क्या हुआ, जैसे इसके मान के चलो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो 3 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ऊर्जा मिली, इलेक्ट्रॉन इधर उधर हुए, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो यहाँ पे रोके बेटा इस वस्तु पे कितने थे, 16 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इधर चले गए तो बचे इस पे 13 इलेक्ट्रॉन और इधर 16 प्रोटॉन तो है ही है पहले से। अब 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो 3 थे, अब 20 तो पहले से थे, 3 और आगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगी बेटा 23 इलेक्ट्रॉन होगी। प्रोटॉन उतने ही, कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा 23 और ये यहाँ पर रख गए बेटा 13। अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं है तो ये अब वस्तु उदासीन नहीं, अब ये आवेशित होगी। अब आवेशित होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो ये वस्तु बेटा धनात्मक होगी, इस पे होगा धनात्मक चार्ज। यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है, तो प्रोटॉन कम है तो ये जो इस पे जो चार्ज आएगा यानी जो आवेशित होगी तो इस पे आएगा बेटा ऋणात्मक। अरे हाँ यार, अरे यहाँ तक तो समझ गए होगी ना आराम से। तो आराम से बहुत सिंपल है, 2 वस्तुएं उनको रगड़ा है, रगड़ने के बाद में ऊर्जा आती है, तो ऊर्जा क्या करती है, संचित होती है, तो वो इधर उधर इलेक्ट्रॉनों को इधर उधर भेजती है। भेजने के बाद में क्या हुआ, रगड़ने के बाद में इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इधर कम हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन इधर कम हो गए तो धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये वस्तु होगी धनात्मक चार्ज की। अब इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो ये होगी नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो समझ में आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक चीज और बेटा, यहाँ पे आपके मन में डाउट आ रहा होगा, आप रिकॉर्डेड क्लास है, आप पूछ तो सकते नहीं हो। हाँ पर एक चीज है कि आपको जो भी डाउट बने वीडियो में वो कमेंट में और स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप, उस नंबर पर उस डाउट को भेज सकते हो और उसका आपको जवाब मिलेगा। नहीं तो आप जैसे जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में भाई अपना डाउट जो भी है लिख देना आराम से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक डाउट क्या आ रहा होगा, मैं खुद बता दूं। डाउट ये आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं केवल, प्रोटॉन क्यों नहीं जा रहे? कारण होगा उसका, इलेक्ट्रॉन जा रहे, प्रोटॉन क्यों नहीं जा रहे? तो बेटा प्रोटॉन इसलिए नहीं, जो इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं जा रहे? तो इनके बीच में ना यहाँ पे इनके बीच में ना एक अत्यंत प्रबल बल कार्य करता है। वो बल कार्य क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देता, अंदर नहीं, और प्रोटॉन को बाहर नहीं जाने देता। हाँ यहाँ से वो बाहर जा सकती है, इधर अंदर नहीं जा सकती है। जैसे यहाँ पे अंदर ही कक्षा में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ सकता, अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि अत्यंत प्रबल, बाहर चला जाएगा। समझ रहे होगे ना? तो बात समझ में आ गई बेटा, इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे हैं और प्रोटॉन क्यों नहीं जा रहे हैं। तो बेटा ऐसे अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं भाई। अच्छा इसी मेथड को ऐसे आवेशित करने के ना 3-4 मेथड होते हैं, और भी कई होते हैं। तो इस मेथड को बेटा बोलते हैं, इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन इस प्रक्रिया को जो बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, लिख लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते रहो। और वही ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के बच्चों को ना बताते रहना कि फिजिक्स यहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे देखो भाई एक चीज हो, जितना मैं यहाँ समझे वैसे मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में समझाता हूँ, वही चीज यहाँ होगी। ये नहीं होगा कि कोई चीज तो बचा ली, नहीं पढ़ाई बच्चों को, ऑनलाइन कोर्स है, बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं भाई। टोटली जितना होगा ज्यादा से ज्यादा बेहतर आपको पढ़ाया जाएगा। तो कॉपी में बेटा नोट्स अपने बेहतर बनाना, ये नहीं बोलना कि PDF दे दो, ये दो, कुछ नहीं मिलेगा भाई।
केवल यहाँ क्लास देखो, एक बार नहीं बार बार देखो और अपने आप बनाओ खुद से। जैसे आप क्या नाम है क्लास में ट्यूशन में जाके पढ़ते हो ना, मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन तो अपनी कॉपी में खुद लिखते हैं, मैं बोलते जाता हूँ, मैं तो लिख भी रहा हूँ उतना, मैं तो बोलता जाता हूँ मैं, इससे लिख देना। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। बता दो, बताएंगे तभी तो आगे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे जभी तो पढ़ेंगे। आवेश के गुण, आवेश के, आवेश के गुण। तो आवेश के गुण बेटा पहला गुण, सबसे पहला गुण, सबसे पहला गुण है बेटा आवेश के प्रकार। ये बताएगा रिकॉर्डिंग क्लास में बताता हूँ। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं, मैंने आवेशित करके बताया दो प्रकार के थे, एक तो निकला धनात्मक और एक निकला ऋणात्मक। यानी आवेश बेटा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है बेटा धनावेश और बेटा एक होता है ठीक है, दो होते हैं, एक तो धनावेश और दूसरा ऋणावेश। अच्छा धनावेश कब आता है? कब आता है धनावेश? जब आता है, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन निकल गए, पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले गए थे, तो इलेक्ट्रॉन निकलने धनावेश कब आता है बेटा? इलेक्ट्रॉन निकलने पर। और ऋणावेश कब आता है? ऋणावेश आता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, ग्रहण करने पर यानी आ जाते, यानी आ जाने पर। ऋणावेश कब आता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर या आ जाने पर। अच्छा इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं बेटा तो इसमें एक काम और हो जाता है, द्रव्यमान में हो जाती है बेटा कमी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं यानी आ जाते, तो आ जाते हैं यहाँ पर द्रव्यमान में क्या हो जाती है बेटा? जब कौन समझ गया, समझ में आ गया होगा, अभी जो कराया पीछे वो तो बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट है बेटा बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन बिना आवेश के, आवेश के द्रव्यमान होता है। अरे ये बात समझ में आ रही होगी कैसे भाई? बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, पर बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। कैसे? मैंने बताया कि कंगा जैसे शुरुआत में रगड़ने से पहले तक क्या बेटा, जैसे कोई कंगा, ये वस्तु में 16 इलेक्ट्रॉन है बेटा और 16 ही प्रोटॉन, 16 इलेक्ट्रॉन है 16 प्रोटॉन। अब इसके अंदर ये 16 इलेक्ट्रॉन है 16 प्रोटॉन है, तो ये वस्तु अभी आवेशित नहीं है, अभी ये वस्तु आवेशित नहीं है। आवेशित कब होगी? इस पे या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए घर्षण के द्वारा, अभी घर्षण करके बताया, तो या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या घट जाए। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, जैसे 13 इलेक्ट्रॉन हो गए और 16 प्रोटॉन हो गए। अब ये क्या, ये प्रोटॉन हो गए, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा यानी बेटा धनात्मक हो गया ज्यादा, तो ये कैसा आएगा? इसमें धनावेश, धनावेश आएगा बेटा। तो बेटा ये अभी इस पर आवेश नहीं है, मैंने लिखा बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। बिना द्रव्यमान के यानी भाई आवेश ये है, और बिना आवेश के द्रव्यमान होता है, यानी बिना आवेश के इस पे कोई आवेश नहीं, अभी आवेशित नहीं है, ये आवेशित नहीं है भाई, अभी आवेशित नहीं है, पर इसके अंदर द्रव्यमान होगा एक निश्चित मान होता है 9.1 × 10⁻⁻⁻⁻। अब इस पे ये आवेशित है,
तब भी इस पे द्रव्यमान होगा। अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो ये वस्तु ही नहीं होगी। अरे हाँ या ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे भाई, दो हो गए भाई, अगले पॉइंट पे चलो। तीसरा पॉइंट है बेटा, जैसे सेम चार्ज के, जैसे प्लस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और माइनस, ये सेम चार्ज के, इनके बीच में बेटा प्रतिकर्षण बल होता है। इनके बीच में कौन सा बल होता है बेटा? प्रतिकर्षण बल। समान आवेश के बीच, समान आवेश के बीच, क्योंकि ये एक दूसरे को दूर भगाते। तुमने देखो वो चुंबक, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, इस चुंबक लो तो एक से और से मिलाओ तो वो मिलते नहीं है, दूसरा उन्हें विपरीत कर दो तो वो मिल जाते हैं। यानी सेम से मिलाओगे तो इनके बीच में एक दूसरे को दूर बहाएंगे, यानी इनके बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है बेटा? प्रतिकर्षण। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है बेटा, इसी नेक्स्ट पॉइंट का जैसे समान के बीच में, तो समान के बीच में तो होता है प्रतिकर्षण, और विपरीत जैसे यहाँ ले प्लस क्यू चार्ज, वहां ले लिया माइनस क्यू चार्ज, तो एक दूसरे को बेटा आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ चिपकते हैं। तो यहाँ बेटा कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षित। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? तो मतलब ये पॉइंट लिख लेना अपने आप, समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण व विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आवेश का। जितना आवेश के बारे में जानकारी होती है उतना बुक में भी नहीं होगा, इतना अंदर बुक में भी नहीं होगा, तो यहाँ पे टोटली जानकारी होगी। ठीक है भाई, तो इसे लिख लो, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो भाई लिख लिया होगा आप सभी ने ये चीज, आगे पढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे क्या पढ़ना है बेटा? जैसे आवेशित, यानी किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि है, दो तीन विधि है। एक तो मैं शुरुआत में बता दिया कि आवेशित कैसे, जैसे घर्षण द्वारा आवेशित अभी किया था, तो एक तो कर रखा है। अब दूसरा करते हैं। दूसरा करने से पहले छोटी सी बात समझो भाई, बहुत ही छोटी, प्यार से आराम से। मैंने अभी इस पॉइंट में समझाया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी जैसे प्लस वाला ये लिख भी रहा है, वो प्लस वाले को बेटा वो दूर भगाएगा, एक दूसरे को दूर भाजेंगे प्लस वाला। पर जो नेगेटिव चार्ज होगा, यानी एक प्लस वाला हो और दूसरा हो माइनस वाला, तो वो एक दूसरे को ये अपने पास बुलाएगा, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा आवेशित करने की विधि। एक मैं बता चुका हूँ, घर्षण द्वारा आवेशन, रगड़ने के बाद में जो किया था। अगला जो पढ़ना है वो है चालन द्वारा आवेशन। आवेशन या आवेशित करना, चालन द्वारा आवेशित करना। तो देखते हैं भाई, इसे समझो ध्यान से, सबकी नज़र ना बोर्ड पे होनी चाहिए, और ध्यान से मेरे बात में जो बोलूं ध्यान से, प्यार से, आराम से समझो। जैसे बेटा कोई वस्तु है, कोई चालक लेते हैं, ये चालक, अब ये चालक लेते हैं, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है बेटा उतना ही बेटा नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज जितना, तो अभी वस्तु जितना इस पे इलेक्ट्रॉन है, वो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही बेटा इस पे प्रोटॉन है। तो अभी वस्तु जो वस्तु है बेटा अभी है उदासीन। उदासीन का मतलब है बेटा इस पे कोई भी चार्ज, यानी नो चार्ज, सीधा सीधा ये है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ये आवेशित नहीं है। अब इसको आवेशित करेंगे प्रेरण द्वारा, वो चालन द्वारा आवेशन, इसका करके। तो कैसे करेंगे भाई? देखो ये तो बात समझ में आ गई होगी, समझो अगला। अब एक उच्च आवेशित क्षण, अब ये उच्च आवेशित क्षण बेटा प्लस की ले लो चाहे माइनस चार्ज की ले लो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, ये बेटा क्या है? उच्च आवेशित क्षण है, उच्च आवेशित उच्च आवेशित क्षण है, वो भी उच्च आवेश है, वो भी धनावेश है।
धनावेश, क्योंकि मैंने पॉजिटिव लिया, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, इससे कोई दिक्कत वाली नहीं है। अब इस उच्च आवेशित क्षण को इसके पास लेके आते हैं, इस क्षण के, इस चालक के। पास लेके आते बेटा। पास लाने के बाद में क्या होगा कि ये क्या करेगी बेटा, मैंने अभी समझाया, प्लस वाला चार्ज प्लस वाले को दूर करेगा और माइनस वाले चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो उच्च आवेशित क्षण क्या करेगी, इस चालक का माइनस वाला चार्ज तो अपनी ओर आकर्षित कर लेगी और प्लस वाला चार्ज इससे दूर कर देगी। ये क्षण जो है बेटा, अरे बात समझ में आ रही है? अभी समझाया मैंने कि जो धनात्मक यानी प्लस का प्लस वाला चार्ज है वो विपरीत चार्ज को तो अपनी ओर आकर्षित करेगा और जो समान चार्ज को उसको अपनी दूर से प्रतिकर्षित करेगा। अब ये क्या करा इसने, आवेशित, जिससे क्या होगा बेटा, जो चालक था उसके चालक का नेगेटिव चार्ज एक सिरे पे और जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो एक सिरे पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, इस वस्तु को पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे, पृथ्वी अर्थ से कनेक्ट क्या करेंगे बेटा, अर्थ जो होती है पृथ्वी के जो धारण करने की क्षमता, जो धारण करने की क्षमता बेटा वो होती है इनफाइनाइट यानी अनंत। जो कितना भी चार्ज हो सबको संभाल लेती है अपने अंदर। तो जो धारण करने की क्षमता इसकी अनंत होती है। वो क्या करेगी, जितना भी इसका चार्ज है इससे भी चार्ज नहीं करेगा तो इसको क्या कर देगी, इसको ये खत्म कर देगी, सारे चार्ज को, जितना भी चार्ज है इधर वाले को, जो वाला चार्ज है ये इधर वाले चार्ज को। तो अब संपर्क जब तक इस चार्ज को ये खत्म करेगी, धीरे धीरे पृथ्वी इसको अपने अंदर समाएगी। तो उसके बाद में इस संपर्क जो क्षण का और इसका जो संपर्क में हम अपन लाए थे, यहाँ अभी संपर्क बना हुआ है, जब तक ये चार्ज इसको जो पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म नहीं कर देगी तब तक संपर्क बनाए रखो। जैसे ही संपर्क मतलब ये चार्ज खत्म हो तो संपर्क हटाने दे, संपर्क बेटा हटा देंगे। हटा देने के बाद में क्या होगा बेटा, हटाने के बाद में क्या होगा, जो चालक था जिसमें दो चार्ज थे इसको ये अपने अंदर समा लेगी। तो इसमें अब वस्तु में क्या बचेगा बेटा, केवल नेगेटिव चार्ज, जिससे ये वस्तु हो जाएगी बेटा ऋणात्मक, ऋणावेश। इस वस्तु पे कौन सा आ जाएगा बेटा, इस चालक पे ऋणावेश आ जाएगा, तो इससे ये आवेशित होगी। अरे बात समझ में आ रही होगी? अभी यही थ्योरी किताबों में बड़ी कठिन भाषा में लिखी होती है, तो उससे तो दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होता है। और जो भी टीचर होते हैं अपनी अपनी जैसे बहुत सी क्लासों में होते हैं, बहुत से बहुत बेहतरीन टीचर होते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा सिखाते हैं, पर बहुत से बस किताब से लिख लो, किताब से करा दो, ऐसा करके करा दे, तो उससे नहीं करना। ऐसे समझो, पहले क्या था, एक चालक लिया अपन ने, ये लिखना है चालन द्वारा आवेशन में, एक चालक लिया जो कि उदासीन था। उदासीन यानी इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसके संपर्क में एक उच्च आवेशित धनावेश क्षण लेके आए, उस क्षण को इसके संपर्क में यानी कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद में क्या हुआ बेटा कि जो चालक पे चार्ज था उसको नेगेटिव चार्ज को तो अपनी ओर आकर्षित कर लिया और पॉजिटिव चार्ज को अपने दूर से प्रतिकर्षित कर दिया, यानी दूर भगा दिया। तो जिससे क्या होगा, जो चालक में नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया। फिर क्या किया, फिर किया बेटा पृथ्वी से इसको कनेक्ट जोड़ दिया। इससे क्या किया बेटा, पृथ्वी से जोड़ दिया। पृथ्वी की क्या होती है बेटा, धारण करने की क्षमता अनंत होती है। आगे वाले जो चैप्टर आएंगे ना उसमें और समझेंगे कि कैसे क्या होता है, वो आगे वाले चैप्टर में होगा। धारण अभी तक केवल इतना समझो कि धारण करने की क्षमता इसकी क्या होती है बेटा, अनंत होती है। तो वो क्या करेगी, जितना भी चार्ज है इसका जो कनेक्ट किया है, जो धनावेश हमने इससे कनेक्ट किया, धनावेश किया, नेगेटिव चार्ज नहीं किया, उसको भी नहीं तो क्या नाम है अनंत कर देगी, मतलब खत्म कर देगी। तो हमने केवल धनावेश सिरे को इससे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद में क्या हुआ कि इसको क्या नाम है इसने खत्म किया। जब तक संपर्क बनाए रखा तब तक इसने इसको उदासीन यानी ये पॉजिटिव चार्ज को पूरा ग्रहण नहीं कर लिया। फिर बेटा संपर्क हटा दिया। हटा देने के बाद में केवल ये वाला चार्ज बचा यानी नेगेटिव चार्ज, यानी वस्तु पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये आवेशित होगी। अरे हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, इसे लिख लो जल्दी, फिर आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, जल्दी लिखो।
और जिसके भी कोई भी डाउट बने भाई वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा टेलीग्राम और व्हाट्सअप, जिसका जो भी डाउट बने भाई वो टेलीग्राम और व्हाट्सअप कर सकता है बिना कोई दिक्कत के। नेक्स्ट इसे हटा दे रहा हूँ मैं, जिसका नहीं लिखा हो, जिसने ना देखा हो वो क्या नाम है वीडियो को पॉज करके रोक के आराम से लिख ले। नेक्स्ट जो पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, इसमें भी सेम यही होता है, सेम ये होता है कि एक चालक लिया जाता है, एक उच्च आवेशित वस्तु ली जाती है, वो क्या करती है उससे वही के पॉजिटिव चार्ज अलग नेगेटिव चार्ज अलग कर देती है, फिर उसको पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं। पृथ्वी से कनेक्ट करने के बाद में जैसे पृथ्वी कनेक्ट है उसको पॉजिटिव चार्ज को ग्रहण कर लेती है, नेगेटिव चार्ज बचता तो उसको ऋणावेशित होती है। जैसे ये चालक है बेटा, जितना धनावेश है बेटा उतना ही ऋणावेश है इसको, ठीक है भाई। अब इसके साथ एक वस्तु, एक उच्च आवेशित वस्तु क्षण, वो इससे संपर्क में लेके आएंगे बेटा। संपर्क में लाएंगे तो क्या करेगा, ये क्या करेगा भाई, ये करेगा जो चालक था उसका नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ आकर्षित और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ कर देगी। फिर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको बेटा कनेक्ट करेंगे किससे बेटा, पृथ्वी से। पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे और पृथ्वी की धारण करने की क्षमता है अनंत हो, तो जब तक संपर्क रहेगा तब तक इसको ये ग्रहण नहीं कर लेगा। ग्रहण करने के बाद में इसको संपर्क हटा देंगे बेटा, और संपर्क हटाने देने के बाद में जो वस्तु में बेटा जो चार्ज बचेगा वो बचेगा बेटा नेगेटिव चार्ज। तो जिससे ये ऋणात्मक यानी इस पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसी के तरीके से सेम वो ही है जो पीछे किया, ऐसे इसे भी बना लो। जल्दी आगे बढ़ते हैं अभी। चलो लिख लिया होगा भाई, चलो आगे। आगे बेटा जो नेक्स्ट पढ़ना है आवेश की गणना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग है आवेश की गणना। आवेश की गणना कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो देखते हैं। अच्छा, सामान्य अवस्था में जैसे कोई वस्तु है, सामान्य अवस्था में जो कोई वस्तु है, कोई वैसे जितनी भी वस्तु उन सब पे चार्ज होता है। सामान्य अवस्था में क्या होता है बेटा, सब वस्तु होती है उदासीन। उदासीन का मतलब क्या है बेटा, जितना पॉजिटिव चार्ज उसके बराबर ही उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस पर कोई भी आवेश नहीं हो, जितना बेटा नेगेटिव चार्ज उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, यदि हम बस इसको, यदि वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की जाए, वृद्धि या फिर कमी, दोनों कुछ भी कर सकते हो भाई, या तो कमी की जाए या फिर वृद्धि की जाए, तो इस पे जो आवेश होगा, अब देखो ये पहले थे क्या, पहले इस पे जितना चार्ज था, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो अभी ये उदासीन है, अभी ये आवेशित नहीं है। अब इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब ये आवेशित होगी एक इलेक्ट्रॉन देने पर। आवेशित यानी आवेश क्यू कितना आ गया, इस पे आ गया एक इलेक्ट्रॉन। अरे बात समझ में आ रही, क्यू बराबर हो गया एक इलेक्ट्रॉन। अगर कितना आवेश देने पर, एक इलेक्ट्रॉन आवेश देने पर, एक इलेक्ट्रॉन आवेश देने पर क्यू बराबर एक इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन देंगे बेटा तो क्यू बराबर हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉन। बेटा तीन इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा बेटा तीन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक को तो एक इलेक्ट्रॉन, दो तो दो इलेक्ट्रॉन, तीनों तो तीन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n इलेक्ट्रॉन दूं, अब
तो Q बराबर क्या निकल गया, जैसे तीन था तो 3 आ रहा था, 2 था तो 2 आ रहा था, 1 था तो 1। अब N है तो यहाँ पे बेटा Ne एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। तो N इलेक्ट्रॉन देने पर Q बराबर क्या बनेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन, N इलेक्ट्रॉन। अब N क्या है, N है बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या। N क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है भाई, इसे लिख लो। फिर इसमें इस फॉर्मेट पे एक सवाल लगाते हैं छोटा सा, उसे करते हैं भाई। लिख लिया होगा भाई, लिख लेना आराम से आगे। अब सवाल मैं बोल रहा हूँ, बोल के लिख लेना आराम से, आराम से। जैसे मैं कोचिंग अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, ऐसे ही आप लिखना। लिखो भाई साहब, किसी वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो, किसी वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वस्तु पर कितना व कैसा आवेश होगा। लिख लेना भाई, यदि किसी वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वस्तु पर कितना व कैसा आवेश होगा। ठीक है भाई, लिख लिया होगा। समझो भाई कैसे करना कैसे नहीं करना, समझो। N बराबर जो बताया उसने बताया 5 इलेक्ट्रॉन की बेटा कमी है। ये क्या है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब इससे एक बात समझ में आती है, अगर वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज ज़्यादा होगा, तो वस्तु पर कैसा आवेश होगा बेटा। पहली चीज़ तो पहला आंसर हो गया धनावेश होगा, धनावेश होगा। यानी कैसा आवेश होगा बेटा, धनावेश होगा। अब कितना होगा वो अब आगे देखते हैं। तो Q बराबर अपन ने सूत्र पढ़ा रखा है, अभी पढ़ाया मैंने। Q बराबर होता है बेटा Ne होता है। N की जगह बेटा 5 इंटू E का एक निश्चित मान होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। निश्चित मान होता है बेटा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा और फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ रखा होगा। तो E का मान रख दो यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 16 का 5 से गुणा, 16 पंजे 80 बेटा, 80 है। 80 में पॉइंट यहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद 0 खत्म, तो कितना बचा 8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कितना छोटा सवाल है भाई, प्यारा सा, आराम से कर लोगे। ये बेटा आंसर हो गया, लिख लो भाई इसे। लिख लिया होगा भाई। तो भाई आज तो केवल इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप जितना भी आज मैंने पढ़ाया भाई उसको रिवीजन करना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने से पहले इसका रिवीजन करना और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना। और एक चीज़ और, आप ना शेयर करना चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताना। 10th के वो क्लास 12th के जो बच्चे आपके दोस्त हैं, बहन है, भाई हैं, पड़ोसी जितने भी हैं, उन सबको बताना। बताने से क्या होगा बेटा, जो बच्चा आप पढ़ रहे हो जैसे वो पढ़ेंगे, उनका भी पैसा बचेगा, आपका भी बचेगा। हम तो पढ़ा ही रहे हैं, एक पढ़े चाहे 1000 पढ़े, हमें तो फ़र्क पड़ रहा नहीं है। तो बेहतर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचे। आप तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और भाई जो भी कमेंट, मतलब जो भी आपका डाउट बने ना, तो एक तो वीडियो के कमेंट में आप डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि ये चीज़ ये बात है, ये वाली बात कैसे हुई कैसे नहीं हुई, वो चीज़ है। या फिर आप स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, टेलीग्राम और व्हाट्सअप, इस पर आप क्या नाम है अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो मैसेज में क्या होगा कि जो भी अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, अरे हाँ या ना। तो भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब, और मेहनत हम भी कर रहे हैं भाई, तो आप तो लाइक करना और जितना आप बच्चों को जानते हैं उन तक ये शेयर करना। तो केवल आज भाई इतना ही रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा बेहतरीन आपको और बेहतरीन से बेहतरीन समझाया जाएगा। आपको शायद मैं अगर अंदाजा लगाऊँ तो आपकी क्लास जितनी भी आप जैसी जहाँ भी पढ़ते हो ना, तो वहाँ शायद ऐसा पढ़ाए कोई, और उससे और ज़्यादा बेहतर पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है भाई, तो इसे लिख लो भाई। आज के यहीं पे एंड करते हैं भाई। नमस्कार सभी को, खुश रहो, आराम से रहो, बढ़िया रहो।